हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पंजाब जी के क्लास। अब तक हमने हिस्ट्री डिस्कस की है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तक हमने फ्रीडम स्ट्रगल तक सारा कुछ पंजाब के एस्पेक्ट से डिस्कस किया है। कुछ उसमें से जो छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं वो आपकी क्लास के साथ नोट्स एडिशनल अटैच कर दिए जाएंगे, जो भी कुछ बहुत ही पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन है विच मे बी रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपकी क्लास के साथ अटैच कर दी जाएगी जो भी एक्स्ट्रा बचती है। उसके अलावा आप सभी लोग प्लीज़ टेस्ट ज़रूर दीजिए, जितनी भी इससे पहले वीडियोस बनी हुई हैं, इससे पहले जितनी हम कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के आप टेस्ट ज़रूर दीजिए और अपने स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ने का। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, ताकि आपको पता चले कि आपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ा है या नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन है वो सारे आप इस डॉक्यूमेंट से आंसर कर सकें। कुछ क्वेश्चंस, एक या दो या तीन क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं जो इस डॉक्यूमेंट से बाहर होते हैं, जो कहीं से भी आ सकते हैं। उसका पर्पज़ ये आपको अपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप नो मैटर कितना पढ़ लें, एग्ज़ाम में 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको अगर उन्हें भी टैकल करना आना चाहिए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपके इसी इंफॉर्मेशन से आंसर हो जाएंगे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से आपके आंसर हो जाएंगे। से आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर तो इस डॉक्यूमेंट में है नहीं, तो उसमें से एटलीस्ट एक या दो ऑप्शन ऐसे ज़रूर होंगे जो अगर आपने यही डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ा है तो आप उन एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आपके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली मे बी हेल्पफुल टू दोज क्वेश्चंस इवन इफ नॉट डायरेक्टली। ओके, तो आज हम पंजाब जीके में आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। हिस्ट्री ऑफ पंजाब में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसे हम पॉलिटी के साथ कवर करेंगे, विच इज़ क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स नहीं, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी। चाहे वो क्रिएशन ऑफ पंजाब हो, चाहे वो जेवीपी कमेटी हो, चाहे वो 1966 का पंजाब और हरियाणा की डिवीजन हो, ऑल दोज थिंग्स वो पॉलिटी का पार्ट बन जाते हैं। सो दोज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब वी विल बी कवरिंग इन पॉलिटी। और इस क्लास में हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। तो अब देखिए, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पंजाब की लोकेशन पता होनी चाहिए, यानी कि पंजाब कहाँ पर है। पूरी दुनिया है, ज्योग्राफी का मतलब, जियो का मतलब तो होता है पूरी दुनिया, ग्लोब। जियो मीन्स अर्थ, तो पूरी अर्थ की स्टडी को ज्योग्राफी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम ज्योग्राफी ऑफ पंजाब डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि पंजाब है कहाँ पर, दुनिया में कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है, इंडिया में कहाँ पर है, लैटिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन क्या है इसका, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, क्या क्या है, ऑल दोज थिंग्स यू शुड नो। लोकेशन, उसके बाद जैसे एरिया हो गया, एरिया ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ इट। उसके बाद आपका आता है फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी का मतलब ये है कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं पंजाब के। अब हमें पता है कि फिजिकल फीचर्स दो तीन मेन तरह के होते हैं, या तो प्लेन लैंड होगा, या फिर प्लेटू होगा, या फिर हिल्स या माउंटेन्स होंगे। ये तीन ही तरह के मेजर फीचर्स होते हैं, और फर्दर इन फीचर्स में भी अलग अलग वेरिएशन हो सकती है। जैसे कि प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया भी हो सकता है, सैंड भी हो सकती है, डेजर्ट भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकती हैं, यानी कि on the basis of the level of fertility, on the basis of the level of drainage provided, हर जो टोपोग्राफी है वो चेंज हो सकती है। तो फिजियोग्राफी में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे कि पंजाब फिजिकली कैसा है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ड्रेनेज। ड्रेनेज एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है पंजाब के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि पंजाब का नाम ही नदियों के नाम पर पड़ा है, पंज एंड आब, यानी कि पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स रिवर या वाटर, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश इज पंजाब। ओके, सो पंज आब, तो रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ड्रेनेज में हम देखेंगे रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स भी देखेंगे, यानी कि जो पूरा साल बहती हैं, और कुछ एक दो हम एफेमरल रिवर्स भी देखेंगे। मेजरली 4 ही नदियां हैं पंजाब में, उन चारों नदियों को हम देखेंगे। देन विल कम टू द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। क्लाइमेट यानी कि लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस कैसी हैं। लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस यानी कि दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आपका आता है टेम्परेचर,
और दूसरा आता है प्रेसिपिटेशन। ये दो चीज़ें डिसाइड करती हैं किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। पहला वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन यानी कि लेवल ऑफ वाटर जो कि पानी की फॉर्म में गिरता है, बारिश कह लो उसको, यू कैन कॉल इट स्नोफॉल, किसी भी फॉर्म में जब मॉइस्चर हवा से नीचे गिरता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। तो वो देखेंगे कि क्लाइमेट कैसा है पंजाब का। इसी के साथ हम देखेंगे सीजन्स ऑफ पंजाब। क्लाइमेट और वेदर में, क्लाइमेट और सीजन्स में फ़र्क होता है। सीजन्स देखेंगे हम कि पंजाब में कौन कौन से मौसम होते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो सी द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब। कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कौन से सरप्लस एरियाज़ हैं, कौन से डेफिसिट एरियाज़ हैं, और ऐसा क्यों है ये भी देखेंगे। देन सॉइल्स, पंजाब में कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेट है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसलिए सॉइल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कितनी मिट्टियाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, राइट। देन वी विल मूव टूवर्ड्स फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। कितने तरह के जंगल मिलते हैं, उनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, ये सब कुछ देखेंगे। एंड देन वी विल सी मिनरल रिसोर्सेज। अब मिनरल रिसोर्सेज पंजाब में खास नहीं मिलते हैं, राइट। पंजाब, हर स्टेट की अपनी एक यूएसपी होती है। जैसे अगर मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दीज आर द स्टेट्स दैट हैव द लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। तो उनकी वो यूएसपी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता ज़्यादा, लेकिन पंजाब की यूएसपी है एग्रीकल्चर। तो इसलिए मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं मिलते यहाँ पे। इन ब्रीफ हम देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ज्योग्राफी इन दिस क्लास। सबसे पहले शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ पंजाब से। ये पंजाब है कहाँ पर, वेयर इज़ पंजाब। तो ये इंडिया का मैप है, राइट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, वेयर इज़ इट, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ऊपर वाला जो इंडिया है उसे हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं। यहाँ से ऊपर वाला, दिस इज़ नॉर्थ इंडिया। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, JNK, लद्दाख, ये सारे जो है ये नॉर्थ इंडिया कहलाते हैं। और इसमें भी वेस्ट में है ये, दिस इज़ पंजाब, टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट में है ये। So Punjab is located in the northwest of India, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। और इसकी जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशंस हैं, दे आर 29 डिग्री 30 to 32 डिग्री 32 इन नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर इसका ईस्ट वेस्ट देखें तो ईस्ट की तरफ है ये 73 डिग्री 55 से 76 डिग्री 50 तक। तो ये इसकी लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन है, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर पंजाब के एरिया की बात करें हम, it is 50,362 square kilometers. This is the area of Punjab, 50,362 square kilometers. तो इसकी लोकेशन और इसका एरिया ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ पंजाब। उसके बाद इसकी बाउंड्री किस किस के साथ लगती है। अब अगर मैप को ही देख लें हम, तो पंजाब की बाउंड्री नॉर्थ में लगती है जम्मू कश्मीर के साथ, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद साउथ ईस्ट की तरफ हरियाणा के साथ, उसके बाद साउथ वेस्ट की तरफ राजस्थान से। तो यानी कि 1, 2, 3 स्टेट्स के साथ और एक यूनियन टेरिटरीज के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और अगर वेस्ट की बात करें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान है। तो दैट इज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो अगर हम नेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में है इसके जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, साउथ और साउथ ईस्ट में हरियाणा, और साउथ वेस्ट की तरफ है राजस्थान। तो ये इन स्टेट्स और यूटी से इसकी बाउंड्री लगती है। और इंटरनेशनली वेस्ट में इसके आ जाता है पाकिस्तान। देन मैप पे इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, एक तरह से ट्रायंगुलर सी शेप है इसकी। कई बार ट्रिवियल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसी बात पूछ ली जाती है कि पंजाब इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप, triangular in shape, circular in shape, squarish in shape. तो of course it is triangular in shape. और ये एक ज्योग्राफी ऑफ पंजाब करते हुए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी, कि आपको पंजाब का जो मैप है ना वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।
चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो